बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हुरैम सुल्तान के बारे में। वो हुरैम सुल्तान जो यूक्रेन से इस्तांबुल के शाही महल में पहुंच और फिर वहाँ की महारानी बन गई। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हुरैम सुल्तान यूक्रेन से इस्तांबुल में शाही हरम तक कैसे पहुंची? पेरिस एक हिस्टोरियन है, मौर्रिख है। वो अपनी किताब इम्प्रेस ऑफ द ईस्ट में लिखती है कि 15वीं सदी के इख्तिताम के बाद से हुरैम सुल्तान का आबाई इलाका समझा जाने वाला रथेनिया उन इलाकों में शामिल था जो इंसानों की तिजारत से बुरी तरह से मुतासिर थे और उसके पीछे ज्यादातर करीमिया के तातारियों का हाथ था। ताहम वो उस कारोबार से मुनाफा कमाने वाले पहले लोग नहीं थे, क्योंकि बहर असवद का ये इलाका जमाना कदीम से गुलामों की तिजारत का मरकज रहा है और सल्तनत रोम और फिर बाज़ंतीनी सल्तनत और बगदाद के मशहूर अब्बासी खिलाफत में भी इस तिजारत के खरीदार रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उस जमाने में इंसानों की तिजारत और किसी को जंग में कैदी बनाने में बहुत बारीक फर्क रह गया था। तातारी अपने आप को मिडल मैन नहीं बल्कि अपने आप को जंगजू समझते थे और काफा शहर में गुलामों की मंडी में कारोबार करने वालों में यहूदी, यूनानी, अर्मेनियाई और कुछ अपालवी शामिल थे। दूसरे लफ्जों में गैर मुस्लिम। पेरिस लिखती है कि यूरोप में उन तातारियों के खिलाफ शदीद जज्बात पाए जाते थे, लेकिन तनकीद करने वालों को लोगों के गुलाम बनने से कम और उस बात से ज्यादा मसला कैदियों के मुसलमान बनाए जाने का इम्कान से था। गुलामी उन तनकीद करने वाले यूरोपियों के लिए नई बात नहीं थी। उन्होंने खुद भी बहरे असवद की इंसानों की मंडियों से खरीदारी करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। उन्होंने लिखा कि करीमा के तातारी लोगों को तिजारत के लिए कैदी बनाने के बाद सल्तनत उस्मानिया के हदूद में काफा नामी शहर, मौजूदा नाम आज फ्यूडिशिया बोला जाता है, वहाँ लाया जाता था, जहाँ से समुद्री सफर के जरिए उन्हें इस्तांबुल लाया जाता था। वो लिखती है कि रोक्सेलाना को भी रोथेनिया से इसी रास्ते से इस्तांबुल लाया गया होगा। रेमिया का ये पड़ोसी इलाका बराह रास्त सल्तनत उस्मानिया के जेर इंतजाम था और अगर सराय कुसुम सुल्तान के बेटे सुल्तान इब्राहिम की पसंदीदा कनीज और सुल्तान मोहम्मद चहारुम की वालिदा तूर खान सुल्तान के रोधेनिया से ताल्लुक के बारे में दुरुस्त है तो ये मुश्किल सफर उन्होंने भी किया होगा। पेरिस के मुताबिक इस इलाके में तातारियों का पहला बड़ा हमला सन 1468 में हुआ होगा, जब तकरीबन 18,000 मर्द, औरतें और बच्चे कैदी बनाए गए। उसके बाद तकरीबन हर साल इस तरह के हमले होते रहे। पेरिस के ख्याल के मुताबिक रोक्सेलाना सन 1516 में होने वाले एक हमले में कैदी बनी होगी। इस बस मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 500 से 40,000 लोग गुलाम बनाए गए थे। उन्होंने पोलैंड के एक मौर्रिख का हवाला दिया जिनके मुताबिक रोक्सेलाना के इलाके में 1509 में एक हमला हुआ था, वो शायद उसमें कैदी बनी होगी। सन 1578 में करीमा के दरबार में पोलैंड के सफीर ने उन हमलों की तफसील बताई कि ये मौसम सरमा में होते हैं जब दरिया और झीलें जम चुकी होती है और हरकत तेजी से हो सकती है और कैदियों को मुनासिब खुराक भी नहीं मिलती है जिन्हें बेड़ियों में पैदल चलाया जाता है। रोथेनिया से इस्तांबुल तक का सफर रोक्सेलाना जैसे कम उम्र लड़की के लिए मामूली बात नहीं थी। कुसुम सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक यूनान से था, जहाँ से वो कैदी बनकर शाही हरम में पहुंची थी। हुरैम सुल्तान की तरह उनका दौर भी कई दहाइयों पर मुश्तमिल था, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त वालिदा सुल्तान के तौर पर गुजरा। कुसुम सुल्तान जब सन 1651 में शाही महल में कत्ल हुई तो ये भी कहा गया कि ये उनकी बहू तूर खान सुल्तान के हामी समझे जाने वाले एक ग्रुप ने किया। वो सुल्तान अहमद अव्वल जो 1603 में पैदा हुए और 1617 में वफात पाए की पसंदीदा कनीज थी। सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद वो 28 बरसों तक सुल्तान मुराद चहारुम और सुल्तान इब्राहिम और अपने पोते सुल्तान मोहम्मद चहारुम के इब्तदाई दौर में वालिदा सुल्तान थी। दोस्तों, तो ये वीडियो थी हुरैम सुल्तान के बारे में जो यूक्रेन से इस्तांबुल में पहुंची और फिर
ایک سلطان بن گئی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔